हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एमआईएस में एलिमेंट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के क्या क्या एलिमेंट होते हैं। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ गुड डिसीजन। एक अच्छा डिसीजन लेना चाहिए जिससे कि सब उसे एक्सेप्टेबल कर सकें। वो क्या होता है, हमारे एक गुड डिसीजन का कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा क्या, एनवायरमेंटल ऑफ डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन। हर एनवायरमेंटल में डिफरेंट डिसीजन होते हैं जिस हिसाब से हम लेते हैं। हर सब लीडर की अपनी अपनी स्टाइल्स होती है। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रेंज। सभी को पता है ऑटोक्रेटिक क्या होता है। ऑटोक्रेटिक जो कि हमारा एक लीडर है वो सीधा क्या करता है, सबको अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है। डेमोक्रेटिक जिसमें क्या हमारी लीडर अपने आप लेता है। ऑटोक्रेटिक में, डेमोक्रेटिक में क्या सबसे पूछ कर लेता है लीडर। और तीसरा क्या है, फ्री रेन। फ्री रेन में क्या होता है कि सब अपनी अथॉरिटी, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज चेकआउट करते हैं, है नहीं। फिर उसके बाद है साइकोलॉजी एलिमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। साइकोलॉजी एलिमेंट का मतलब है कि हम सभी को, किसी को भी इसमें हम किसी भी डिसीज़न के लिए मतलब कोई भी हमारे डिसीज़न से अगर सेटिस्फाइड नहीं होता तो उसकी वजह से हमारी क्या होती है, डिसीज़न मेकिंग जो है फ्लॉप हो जाती है। या वरना अगर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो अगर डिसीज़न लेने में ईजिली हमारे डिसीज़न पे एग्री कर जाते हैं तब वो हमारी क्या होती है, उसे हमें उस डिसीज़न को हम एक्सेप्ट कर देते हैं। और एक्सेप्ट करने के बाद क्या होता है कि उसे जितने भी वो होते हैं ज़बरदस्ती उन्हें भी क्या करना होता है, उसके बारे में उस डिसीज़न को एक्सेप्ट करना होता है। कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन। कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन का मतलब है कि हमने कम्युनिकेट किया, वो हमारा कम्युनिकेशन जो है वो हमारा प्रॉपर्ली नहीं हुआ। कम्युनिकेट करने पर हमारा प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर पाए हम अपने डिसीजन को कि हमने क्या डिसीजन लिया, तो हमारा क्या होगा, वो फ्लॉप हो सकता है, मतलब एक तरीके से ख़राब हो सकता है। उसकी जगह पर हमारा अगर दूसरे जने ने कम्युनिकेशन अच्छा कर दिया तो उससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और तो जिनने कम्युनिकेट करने की कोशिश करी थी, जिनने मतलब डिसीजन बनाया था, उसका अगर डिसीजन में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, वो उसका ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में पहले मार्जल थ्योरी। मार्जल थ्योरी जो होती है वो बेस्ड होती है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पर, जिसमें हमारी अगर हमारी 1% हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर प्रोडक्शन लेवल हमें इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए हमें सेल्स की वॉल्यूम भी बढ़ानी पड़ेगी। ये सब चीज़ें अगर हमारी 1% बढ़ती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, हमारी बढ़ती है। अगर हमारी वो एक टाइम पे पहले वो बढ़ती है, फिर उसके बाद वो स्टेबल होती है, स्टेबल के बाद वो क्या होती है, जीरो हो जाती है। तो ये हमारी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी। पहले हमने क्या प्रोडक्ट बनाया, जैसे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इसमें यूज़ होती है, जिसमें जैसे कि हमारे किसी टाइम में हमने एक प्रोडक्ट को तैयार किया, उसमें हमारी प्रोडक्शन यूनिट बढ़ी, फिर वो एक टाइम पर स्टेबल हो जाएगी। जब प्रोडक्शन यूनिट हमारी चलती रहेगी वो बराबर, तो वो स्टेबल हो जाएगी। स्टेबल के बाद जब वो प्रोडक्शन यूनिट स्टेबल होने के बाद धीरे धीरे कम होती चल जाएगी, तो वो किस पे पहुंच जाएगी, जीरो पे पहुंच जाएगी। दूसरा क्या होता है हमारे इसमें, मार्जिनल यूटिलिटी वाला हो गया। तो दूसरा होता है मैथमेटिकल थ्योरी। मैथमेटिकल थ्योरी होती है जो कि हमारी टेक्निकल होती है, जिसमें हमारे लीनियर इक्वेशंस आते हैं, जिसमें एक वेरिएबल बढ़ता है तो हमारा दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है। अगर हमारा एक वेरिएबल कम हो रहा है और दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है तो वो हमारा इन्वर्सली हो जाएगा। और अगर हमारे दोनों वेरिएबल अगर घट रहे हैं तो दोनों बढ़ेंगे भी एक साथ ही और दोनों घटेंगे भी एक साथ ही, या वरना एक बढ़ेगा एक घटेगा। ऐसे वाले दो डायरेक्ट रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन, दोनों तरीके के रिलेशन इसमें हो सकते हैं। जिसमें लाइक है, जैसे कोरिलेशन की वजह से भी हमारी मैथमेटिकल होता है। मैथमेटिकल मतलब कोरिलेशन की वजह से पता चल जाता है, हमारी रेगुलेशन की वजह से और प्रॉफिट की वजह से पता चल जाता है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड फैक्टर। हम पे कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से हमें क्या होता है, बहुत सारे हमें ऑप्टिमम यूटिलाइज़ करते हैं, मतलब हमारे बहुत सारे अल्टरनेटिव आते हैं। उस अल्टरनेटिव में से क्या करना होता है, हमें एक पॉइंट और निकलता है जिसमें हमें डिसीजन लेना पड़ता है बहुत अल्टरनेटिव में से एक का, कोई बेस्ट का अच्छे से अच्छा जो प्रोडक्शन होगा हमारा, उसके लिए हमें क्या अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिव में से कोई एक जो होता है उसे चूज़ करना होता है। और लिमिटेड फैक्टर्स का मतलब हो गया कि कुछ मैक्सिमम आउटपुट्स निकलते हैं, कुछ मैक्सिमम अल्टरनेटिव्स निकलते हैं हमारे। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन का मतलब हो गया कि हमारे ये ह्यूमंस के बिहेवियर पर, ह्यूमंस के रिलेशनशिप पर, इन सब पर वो करता है, जिससे कि हमारे क्या होता है कि टीम मेंबर हैं, उन्होंने एकदम क्या करा, डिसीजन ले लिया। डिसीजन लेने के बाद कुछ टीम मेंबर्स ऐसे होंगे कि हमारे उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि हमें ये डिसीजन पसंद नहीं आया, ये डिसीजन हमें अच्छा नहीं लगा, है नहीं। उसके बाद अगर हमारे को वो डिसीज़न अच्छा लग गया, अगर बहुत से जनों को अच्छा लग गया और बहुत से एक आध जने को नहीं अच्छा लगा, तो वो डिसीज़न हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेंट में वो फॉलो किया जाएगा। और फॉलो करने की वजह से उन्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ जनों को ज़बरदस्ती उस डिसीज़न को क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। ये हमारा ज़्यादातर बेस होता है टेक्निकली, जैसे में कि हमारे जापानीज़ टेक्निकल होते हैं, इसमें ज़्यादा यूज़ होती है ये वाली प्रिंसिपल, जिससे कि वो क्या कर सकें कि अगर हम कोई भी डिसीज़न ले रहे हैं तो हमें एक्चुअली में एकदम रिलेटेडली डिसीज़न ले रहे हैं तो उसमें हमें
जो एक्सेप्टेबल नहीं कर पा रहा है इस चीज़ को, उसे क्या करवाना चाहिए, उसे एक्सेप्टेबल कराना चाहिए, जिससे कि वो क्या कर सके, इसे जब वो प्रॉपरली चलता रहेगा तो उसकी वजह से हमारा जो टीम की परफॉर्मेंस, टीम का रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 100% हो जाएगा। टीम मेंबर्स 100% इसे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ये हमारा इसके हिसाब से ये हमारे जापानीज़ में टेक्निक्स ज़्यादा यूज़ करती हैं इस वाले डिसीजन मेकिंग का प्रोसीजर, मतलब प्रोसेस क्या क्या होगा। पहला हो गया परसेप्शन, पहले उसका परसेप्शन जानेंगे कि उसका क्या लाइक करता है, वो क्या डिसलाइक करता है, किस तरीके का उसका बिहेवियर हो सकता है, किस तरीके से वो कर सकता है। कोर कॉन्सेप्ट कॉपरेशन करेंगे, क्या हम देखेंगे। फिर उसके बाद कि अगर वो लाइक कर रहा है तो उसके हिसाब से क्या होगा, क्या नहीं होना चाहिए इसमें, प्रोडक्ट में किस तरीके से हमें प्रोडक्ट होना चाहिए। इन्वेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसमें इन्वेस्ट डालेंगे कि हमारा कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं हम इसमें। फिर डेलिब्रेट करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, डेलिब्रेट में हमारे बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आ जाएंगे, उसमें से क्या करेंगे। फिर उसके बाद जब वो प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से हमारी क्या होगी, डिसीजन मेकिंग की जाएगी। उसके बाद जब सेलेक्ट कर लेंगे तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा, अल्टरनेटिव में से एक बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या कर लिया, सिलेक्शन ले लिया, प्रॉपरली डिसीजन मेकिंग कर ली। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल। आपकी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई, अब कल से हम थर्ड यूनिट शुरू करते हैं।